अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसाई। मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन की दसही। जिन देखे ते आही बचन बीनू जिन्हें बचन दर्शन न तिसही। बिन बानी भरी उमगी प्रेम जल सुमिरे वा सगुन जसही। बार बार पछतात यह मन कहाँ करे सो विधि न बसही। सूरदास आंगन की यह गति को समझावे पाँच पद पशु ही। रूपर सही रूप के आनंद को भेद रहस्य आही है। प्रसंग श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुलवासी उनके वियोग में दुखी हो गए। नंद यशोदा ग्वाल और गोपियों को सभी को उनका विरह सताने लगा। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थीं, उनकी वेदना अधिक थी। श्री कृष्ण को भी मथुरा में गोपियों की याद आती रहती थी। गोपियों के प्रेम का उन पर प्रभाव था। कृष्ण के एक मित्र उद्धव थे। वे ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे। श्री कृष्ण जी ने उनके ज्ञान के गर्व को चूर करने के उद्देश्य से उन्हें गोकुल भेजना चाहा। इससे एक तो गोपियों को ठाटस मिलेगा और दूसरे उद्धव के ज्ञान पर प्रेम का प्रभाव होगा। इसलिए उन्होंने उद्धव को अपनी प्रेमिका गोपियों के पास अपना संदेश देकर भेजा तथा कुछ बातें नंद आदि के लिए भी कही। पद में कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कह रहे हैं कि आपको गोकुल में जाकर क्या क्या करना है। संदर्भ गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहन निष्ठा रखती हैं। वे उद्धव द्वारा कही गई बातों के श्रम में नहीं आना चाहती थी। प्रस्तुत पद में अपनी प्रेम व्यवस्था प्रकट करते हुए वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को फटकारती हैं। व्याख्या गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव हम तुमसे कैसे कहें, इन शब्दों में स्पष्ट करें कि हम श्री कृष्ण के ही रूप रस में डूबी हुई हैं। हमारी ये आंखें तो श्री कृष्ण के लिए तरसती रहती हैं। इस प्रेम का भेद यहाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता जो हमारे तन में विद्यमान है। जिन्हें हमने देखा है उनको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। जो वचनों से उनका बखान करते हैं उन्होंने उनका वास्तविक दर्शन नहीं किया। आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी अलौकिक हैं, जो शताब्दित और चरम चक्षुओं के परे हैं। इसलिए हम तो बिना वाणी के ही मन उस सगुण ब्रह्म को याद करती हैं। उन्हीं का यश गाते हुए हमारी आँखों से प्रेम उमड़ने लगता है। पर क्या करें, हम उनके निकट किसी विधि से नहीं जा सकते। बार बार हमारे मन में यह पछतावा बना रहता है कि हमें कृष्ण की निकटता क्यों नहीं प्राप्त हुई, अथवा किसी भी विधि से हमारा मन वश में नहीं है। हम अपने तन मन की गति को इस पशु मूर्ख को कैसे समझाएं। अर्थात गोपियाँ अत्यधिक खिंच उठती हैं और उद्धव से अपने मन की बात कहते हुए उन्हें कोसने लगती हैं। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों की विचित्र मनोदशा का बोध कराया गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अटल प्रेम भावना व्यतीत हो गई है। भाषा लाक्षणिक एवं मुहावरा